30 साल हो गए आपको अमेरिका में और आपका एक्सपीरियंस इससे भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। इंडिया, इंटरनेशनल टूर्स, नेशनल टूर्स, आर्टिस्ट पाकिस्तान के हर जगह के। ये तो आपने ही बताना है कि आपने किन किन आर्टिस्ट के साथ काम किया, तो किन के साथ सबसे अच्छा लगा और किन किन के टेंट्रम्स भी आपने देखे और किन के साथ आपने सोचा कि अब दोबारा नहीं करना मैंने, और किन के साथ आप कहते हैं कि मैंने इनके साथ हमेशा करना। मेरी खुशकिस्मती है जी, मैंने बड़ी छोटी एज में, आई वॉज 15 और 16 था जब मैंने खान साहब का पहला कॉन्सर्ट किया था न्यूयॉर्क में। अच्छा, जबरदस्त, वहां से शुरुआत हुई। और जी, और वो एक ओपन एयर में था, सेंट्रल पार्क है हमारे वहाँ पे, तो वहाँ पर किया था। इट्स लाइक 100,000 पीपल। तो वो खान साहब का फर्स्ट और सेकंड टूर था अमेरिका का, तो वहाँ से उनकी फिर जर्नी हमारे साथ। आगाज ही खान साहब से हुआ। खान साहब को फर्स्ट इतना बड़ा नंबर। हाँ जी, फर्स्ट टाइम खान साहब को मैं लेके गया था अमेरिका। अच्छा, ये भी मुझे इजाज़ है। और क्योंकि सेंट्रल पार्क ऐसी जगह है कि वहाँ पे वैसे ही कोई 20-25-30 हज़ार लोग फिर रहे होते हैं, तो इट्स लाइक ए सेंटर पॉइंट इन मैनहट्टन। राइट। तो जब हमने कव्वाली का वहाँ पे एहतमाम किया तो हमें आइडिया नहीं था कि लोग आएंगे, तो हमने कहा कि फ्री हमने वहाँ पे एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए किया। तो जब खान साहब ने शुरू किया तो पाकिस्तानियों से ज्यादा गोरे वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। क्या बात है। वो यूट्यूब पे भी है, वो अगर आप जो वीडियो पड़ी हुई है। हाँ जी, पड़ी। अच्छा, नहीं मुझे अच्छा बताएं, जब आगाज हुआ 15 साल की आपकी एज पे, आप गए कब थे? उससे कितने साल पहले गए थे वहां पे? मैं 88 में न्यूयॉर्क गया था जी। और ये जाने के कितनी देर बाद? 2 साल के बाद। 2 साल के अंदर 13 में। नहीं तो प्लान आउट कैसे हुआ कि सोच के गए थे कि मैंने जाना है? और नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बैकग्राउंड बिल्कुल शो बिजनेस की नहीं है। कैसे हुआ खान साहब से? खान साहब से इस तरह हुआ कि खान साहब का जो हाजी साहब थे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमें किसी दोस्त के थ्रू, मेरे एक दोस्त थे वो टीवी में काम करते थे वहाँ पे, तो उनके थ्रू बात हुई। क्योंकि मैं बेसिकली मैनहट्टन में ही रहता था, जो मेन एरिया है वहाँ हमारे सारे आर्टिस्ट रुकते थे आके। सामने मेरे होटल था, उसके सामने मेरा ऑफिस था, तो शो बिजनेस के लोगों का आना जाना लगा रहता था मेरे से। लेकिन तब आप इतने छोटे थे, 13 इयर्स में अगर आप गए हैं, 15 के होंगे हार्डली जब राब्ता हुआ, तो आप तब से बिजनेस अपना कर रहे थे कि टूर्स का, म्यूजिक इंडस्ट्री का? मैंने पहला तो उनका शो किया, लेकिन उसके बाद ब्रेक ले ली। फिर 20 के बाद मैंने दोबारा से इस फील्ड में फिर आर्टिस्ट प्रमोशन के अंदर, टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली। और फिर कौन कौन से आर्टिस्ट टैलेंट उठाया 2000 ऑनवर्ड्स? पाकिस्तान का कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो अमेरिका गया और उसके पासपोर्ट में मेरा वीजा ना लगा हो। अच्छा, 90%। क्या बात है, जबरदस्त। फ्रॉम खान साहब से लेके रीमा को ले लें, नीचे आ जाएं, नरगस, दीदार, अबरारुल हक, क्या बात है, मलकू, सजाद अली, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ, यू कैन नेम इट। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस सर। मेगा जी। अच्छा, मेगा। और ये हर एक्टर भी होगा, मॉडल भी होगा, सिंगर भी होगा, सॉन्ग राइटर, थिएटर भी लेकर जाते हैं। स्टेट ड्रामे बहुत बड़े बड़े हमने किए, जिनमें अमानुल्लाह खान साहब, बब्बू बराल, ख्याम सरहदी, क्या बात, कोडू, अशरफ राही, और जो भी उस वक्त करंट थे, सोहेल अहमद को फर्स्ट टाइम मैं लेके गया था। नसीम विकी को बदकिस्मती से पहली दफा मैं लेके गया था। एक से नहीं रुक जाए, बदकिस्मती पे रुक जाए। आर्टिस्ट ये है कि नहीं इतनी खामोशी से मैं आगे नहीं जाने दूंगा, बदकिस्मती पे मैं रुक दूंगा। क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तानी आर्टिस्टों में और इंडियन आर्टिस्टों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वो कैसे? बताइए जरा। ठीक है, एक तो व्हाट आई पर्सनली फील के इज अ लाइक एजुकेशन। अच्छा, हाँ जी। इंडियन आर्टिस्ट है वो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, तमीज तहजीब है, प्रोफेशनल है। हाँ जी, प्रोफेशनल, दे आर प्रोफेशनलिज्म, और वो आपको रिकॉर्ड्स करते हैं। अब मैं संजय दत्त को जिंदगी में एक दफा मिला हूँ। संजय दत्त साहब को? जी। अच्छा। आमिर खान मेरे घर में रहता रहा आके, अमेरिका में। अच्छा, ठीक है। लेकिन आज भी अगर मैं उनको कॉल करूं तो वो रिकग्नाइज करेंगे बाय नेम और बताएंगे कि हमने आपके साथ टाइम स्पेंड किया था। क्या बात है, क्या ये बात है। 3 महीने हमारे पास रह के आते हैं, तो यहाँ जब आते हैं तो अब ये एक दिन गई थिएटर, मजे की बात है, तो मैंने इसको बोला, अब होता है ना कि एक बंदे पे आपको होता है कि यार ये बंदे ने मेरे साथ काम किया है, मैं इसको लेके आया। तो मैंने कहा जाओ जाके वहां मिलना उनको, आर्टिस्टों को। तो ये नसीम विक्की के पास गई तो कहते कौन अरशद, मैं तो नहीं जानता। अच्छा, 3 महीने रोटियां खाई आपके पास? 3, इसने 4 टूर किया मेरे साथ।
4 टूर की नसीम वकी भाई ने, और पहली दफा जिंदगी में मेरे साथ ही गया था। और 3 महीने आपके रहने के बाद जब आप गई हैं तो उन्होंने बचाने से इनकार कर ऐसा दिया। क्यों किया? बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत तो मैंने बताया भी नहीं इनको। वो कौन है आप बताते हैं हम चले। काफी फीमेल आर्टिस्ट हैं भी, वो कौन है नहीं जानती। ये अलमिया है पाकिस्तान का कि यहाँ लोग 10-10 इवन साल कि इनके यहाँ साथ से काम कराची करके के आर्टिस्ट किए। बेहतर है। कराची लाहौर के आर्टिस्ट इतने माड़े हैं, क्या वजह क्या है? पैसे आ गए नहीं, थोड़ा नया नया आई डोंट नो, आई डोंट नो। बकौल इनके मलकों का भी सारे पहला वीजा नहीं। इन्हीं का है, लेकिन मेरे साथ जो मलकों की कन्वर्सेशन हुई थी वो भी कुछ खास अच्छी नहीं। ऐसे दे रोकने की कोशिश ना खास करें। आज अच्छी नहीं गल्ला थी। खुले बड़ा- नहीं बड़ा खड़े उसकी हो। लैंग्वेज बुरी है। आज आ जाए जी खुले की बातें आज। नहीं देखिए अच्छे भी हैं। नहीं, आज मैंने ना- सजाद अली के साथ काम किया है, ही इज वेरी वापस नाइस मलकों पे और नसीम विकी पे रहेंगे। अली हैदर के साथ किया है, बड़ा अच्छा। मैंने जाने नहीं experience रहा है। दर्शन नहीं भाई, मैंने जाने नसीम विकी और मलकू रीमा दो जी बड़ी नाम है, अच्छी, दो मतलब नाम है। प्रोफेशनल, रीमा कैसी रही ये बताइए? बहुत अच्छी, वेरी प्रोफेशनल। और आज लाहौर तक से ही है ना? आज तक हमारा ताल्लुक है। लेकिन आज भी रीमा नरगिस जान के साथ मिलती है किया है, बॉलीवुड। आज तक ताल्लुक है। very रूप nice। भी अनम हो गया, यानी हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, पांच उंगलियां बराबर। ये तो फिर आपको बुशरा बताया वैसे मलकू ने क्या किया होगा? मुझे नहीं आइडिया, वो तो यही बता सकते हैं। जी। मतलब आप ही बता सकते हैं। नहीं मुझे मलकू बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। अच्छा आर्टिस्ट तो क्या अच्छे हैं, बात, कोई बात। कमाल। उनमें और इनमें वैसे ना मजे की बात है, एक चीज कॉमन भी है। क्या कॉमन है? सिंगर तो वो है, लेकिन सिंगर नहीं, सिंगरों ने दोनों ने एक तरह भी माशाल्लाह पड़ा हुआ है। लेकिन आगे चलते हैं। देखिए हमने आगे भी काम BTS करना है, तो अच्छे बुरे तो कहती देखें, हम आज फील्ड आज में अच्छे बुरे हैं। होते वैसे ही क्या, वैसे पुप्पो वाली हरकत करें, वेरी बैड। छोड़ो यार इसको, अच्छी बातें बताएं मुझे, बताएं वो और अच्छे आर्टिस्ट हो गए, ये हो गए सिंगर, और ये 30 साल से माशाल्लाह लेके जाते हैं और फिर वापस आते हैं, सारा प्लान चलता है। कई नहीं भी आते, कहीं skip हो जाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे टूर्स में वहाँ स्किप हो गए, रह गए, तो क्या कर सकते हैं, ये तो फिर है। क्या तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट मतलब ये नहीं है कि आम बंदा। अब हमारे ये होता है कि हम कहते वीजा हैं कन्वर्ट करा लेते हैं जाके, आ नहीं, जाते हैं। कौन से हैं जो नहीं आए? स्लिप हो गए तो आप क्या जो कर। नहीं आए? यूजुअली सारे ही हम देखते मैं आते आपको हैं। 2-3 बड़े नाम दे देता हूँ। दे दो। मेरे स्टेट ड्रामे में सीमी जैदी गई थी, बहुत बड़ा नाम है बड़ा पाकिस्तान। नाम आज है। तक नहीं आई वापस। आज वो और उनकी वालदा दोनों स्लिप हो गई थी, नहीं आई। ठीक है। और अच्छा जी, है। और ये और क्या भी है, वो गायब हो गई यार बुशरा, यहीं पे रुक जाते हैं मेरा तो ख्याल। तो आगे और एक बड़ा टीवी का नाम था, और उस वक्त ये बात 2002-2003 की है, उस वक्त वो पीक पर थी। तो हम कहते हैं जी म्यूजिशियन हमने नहीं डालने, म्यूजिशियन भाग जाएगा, फलान हो जाएगा, ऐसे लेकिन होता जिसने भागना है वो बड़ा तो वो आर्टिस्ट अभी तक वहीं पे है? कौन से मुल्क गई? अभी तक वहीं पे यूएस चले गई? यूएस। अच्छा असल में इसको ना बताएं ज्यादा, इसका भी इंटरेस्ट कौन? डेवलप हो सीमी रहा है, बुशरा का जैदी? भी नहीं, मेरा इंटरेस्ट मेरा कोई डेवलप नहीं हो रहा। मेरा मैं ख्याल है बस बार-बार वैसे पूछ जनरली रही है। पूछ रही हूँ। सीमी जैदी है साहिबा, कोई उनकी बेटी? बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी ठीक, और पाकिस्तान उनके का, अलावा बड़ा बताइए नाम, कौन थे? बड़ा Slip बड़ा हो गए। नाम था। बड़ा नाम है। एक आप ये इफ्तिखार कह ठाकुर लें, भी स्किप हो गए थे, लेकिन फिर इफ्तिखार ठाकुर स्लिप हो गया था, वो वहाँ तो वापस कैसे आए? 5-6 साल साथ रहा, ठाकुर जी काम वाम करता रहा, फिर वापस आया, अच्छा, फिर भैया, उसके आपने बाद तो उसको थोड़ा सा अलग ही चटे कटे खोल दिए, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सोच काफी है मैंने। काफी हो कौन सी गए। की बात है? कट्टे नहीं है, हो सकता है उनकी मजबूरियां हो, नहीं प्रॉब्लम हो, मजबूरी ऐसे इतना मॉडेस्ट हो रहे हैं आप। फेम नहीं, नहीं ये मेरी भी तो गल्ला ही मजबूरी, जानते मेरी हैं भी ना। मजबूरी, मुझे भी बुलाएं जरा, मैं भी गायब। नहीं, अगर आप देखें अमेरिका का लॉ आप ये मुझे लगता है, है वाकई स्लिप हो जाओगे। नहीं मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका का लॉ ये है कि आप किसी को होल्ड नहीं कर सकते, वो गल्फ कंट्री नहीं है, आप किसी की आईडी नहीं रख सकते, आप पासपोर्ट किसी का नहीं रख सकते, किसी को कैद नहीं कर सकते।